जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और आप हैं मेरे साथ किसान कार्यशाला में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें 25,000 के पार पहुंचा दिया और 26,000 सदस्य 26,000 सदस्य हमारे आज इस किसान कार्यशाला परिवार में हैं और हम दिन ब दिन आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारा एक मीटिंग भी हुआ था। हम सभी लोगों ने कुछ और नए ऐसे विचार लेके आए हैं जिससे किसान भाइयों का और ज्यादा हम क्या बेहतर कर सके, कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा कैसे उत्पादन ला सके और एक सस्टेनेबल फार्मिंग बना सके भारत में। आज की जो वीडियो है ये गन्ने को लेकर है। सभी किसान भाइयों का एक अनुरोध है, बहुत समय से काफी मेरे पास कॉल भी आ रहे थे और मैं क्षमा चाहता हूं कि उड़ीसा के टूर पे था और झारखंड के, तो मैं ये वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन आज मैं इसमें आपकी शिकायतें खत्म कर दूंगा। गन्ने की बुवाई कैसे करें, सही तरीका क्या है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपके पास जो भी गोबर की खाद पड़ी हुई है पकी हुई, उसको आप अपने खेत में डाल सकते हैं। अब वो चाहे 10 कुंटल हो, 20 कुंटल हो, 50 कुंटल हो, ज्यादा से ज्यादा 200-250 कुंटल तक। मुझे पता है ज्यादातर के पास नहीं होगी। अब जिनके पास है वो 250 कुंटल डाल करके खेत के अंदर और उसके अंदर 25 किलो बुझा हुआ चूना, बुझे हुए चूने को आपने रखना है पके हुए गोबर की खाद में मिला के। जैसे 25 किलो चूना तो आपका 1.25 कुंटल गोबर की खाद में मिला करके आप इसमें रख दीजिए। और आप वैसे ही 50 किलो सरसों की खल, 30 किलो से 50 किलो, देखिए 50 किलो होगा तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा और 30 किलो होगा तो भी बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी डालना कैसे है, जो जमीन है 18, देखो जमीन 3 तरीके की होती है, 16 आने, 12 आने और 4 आने। 4 आने वाली भूड़ मानी जाती है, 12 आने वाली बीच मध्यम जमीन है और 16 आने वाली एक बढ़िया जमीन मानी जाती है। तो जो बढ़िया जमीन है, बढ़िया मतलब कहने का कि दोमट मिट्टी है, उसमें 30 किलो सरसों की खल पर्याप्त है 1 एकड़ के लिए तैयारी में। जो हल्की जमीन है, जैसे मेरी खुद की जमीन रेत वाली जमीनें हैं, उनके अंदर बायोमास कार्बन उतना नहीं है, उसमें आप 50 किलो सरसों की खली और 25 किलो चूना गोबर की खाद में मिलाकर रख दीजिएगा। अगर हो सके तो 2 किलो नीला तोता भी बारीक करके इसमें मिला दीजिएगा, आपका काम हो गया। अब हम अगर हमारे पास गंधक उपलब्ध है 5 किलो तो आप इसके अंदर मिला के डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट आपको देगा। डाल करके खेत में पानी चला दीजिए, खेत की जुताई हो गई। अब हमने क्या किया, गुल खींच लिया। यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखने वाली हैं। पहला, जब हम गुल खींचते हैं तो गुल में हमने लेना है 3 कुंटल वर्मी कंपोस्ट, उसमें से 1.5 कुंटल पे हमने भू प्रहरी यानी कि जितने प्रकार के हमारे पास फंगस है, मित्र फंगस, जैसे ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मेटरजेमनी सोप्ले, पैसिलोमाइसिस, वर्टिसिलम लगानी, उसके बाद आपका बेसिलस थुरिनजेसिस, बेसिलस सबटिलिस, ये सभी को मिला करके उसके ऊपर छिड़क दिया और इसको 2, 4, 5, 6 दिन के लिए छोड़ दिया। वैसे ही दूसरे वाले में आपने भूमित्र का कर दिया। भूमित्र में क्या है, नाइट्रोजन के 4 हैं, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम और आपका एजोस्पिरिलम, फास्फोरस सल्वलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटास सल्वलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सल्वलाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर सल्वलाइजिंग बैक्टीरिया और साथ में डिकम्पोजर। इन 9 को आपने दूसरी ढेरी के ऊपर डाल दिया। अब इन दोनों को आप मिक्स कीजिएगा, अपने जो खूड़ हैं नाली के उसमें डाल दीजिए और साथ में गन्ना डाल दीजिए। इसका मैं आने वाले समय में आपको प्रैक्टिकल भी भेजूंगा, हम लोग कैसे बोएंगे उसको। अब आपने क्या करना है, बीज ट्रीट करने के लिए, देखिए कहने के लिए तो बोलते हैं कि साहब आप बीज को डुबो के बो, लेकिन भैया प्रैक्टिकल नहीं है। आप गन्ना बो के देखो, हमारा कहानी समझ में आ जाएगी। कैमरे पे बैठ के या कहीं भी माइक पकड़ के लेक्चर देना बहुत आसान है, लेकिन जब आप खेत में बुवाई करते हैं तो भैया धरती आसमान का अंतर होता है। मेरा जो किया हुआ है आसान लगा मुझे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक आदमी बीज पहन रहा है, दूसरा आदमी वहां पे आधा भूमित्र आधा भूप्रैड लेके उसके ऊपर स्प्रे करते जा रहा है हैंड टू हैंड। मेरा बीज हो गया ट्रीट और जो मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है वो भी ट्रीटेड है। अब आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, गन्ने का टुकड़ा डालिए और ऊपर से पानी लगा दीजिए, ये अपना बंद कर दीजिए। जैसे अगर शादी विधि से बो रहे हैं तो आपकी बुवाई का काम खत्म। आपको बुवाई में और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। हाँ, एक चीज छूट गई, वो है माइक्रोराइजा। 3000 आईपी का माइक्रोराइजा आता है, आप चाहे तो किसान कार्यशाला से मंगवा सकते हैं। 75 419 78 999 7541 7899 ये ऑफिस का नंबर है और आप चाहे तो अपने नजदीक बाजार से भी ले सकते हैं, जहां आपको अच्छा मिले, बट 3000 आईपी का होना चाहिए। हमारा मेरे ख्याल से 560 रुपए में आपके घर पहुंच रहा है। उस माइक्रोराइजा को भी इसमें मिला करके डाल दीजिएगा, आपकी जड़ें शानदार निकलेंगी। यहां तक आप बुवाई कीजिए, उसके बाद आपको पहले पानी से लेकर के और मिट्टी चढ़ाने तक का शेड्यूल मैं बहुत जल्दी देने वाला हूं और इसी तरह बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिएगा और लगातार चलते रहिए किसान कार्यशाला के साथ। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, खेतों में अपने 4 चीज पकड़ लीजिएगा। पहला जीवाणु, फंगस, नंबर 2 भट्टी खाद, नंबर 3 माइक्रोराइजा और नंबर 4 आपका गन्ना गुरु। अब बात आती है, माइक्रोराइजा हो चुका है, गन्ना गुरु हम पहले पानी से स्टार्ट करेंगे, भट्टी खाद भी हम पहले पानी से स्टार्ट करेंगे
और बहुत ज्यादा कम खर्च में बहुत बढ़िया उत्पादन हम ले लेंगे। जैसे मैंने इस साल लिया 9 बीघे में 29 पर्ची मेरा निकला है, और मेरे उस गन्ने में निकला है जिसमें 80% टॉप बोरर लग चुका था, क्योंकि हमने 28 से 30 इंच पे बोया था। और सितंबर में हमारे यहाँ पे तेंदुए की रोल मचने के कारण बहुत ज्यादा शोर हुआ था, तो घबराहट के मारे मैं तो यहाँ पे था नहीं बीच में, और भाई लोग खेत में गए नहीं, और उसमें टॉप बोरर लग गया था। उसके बावजूद 57 से 60 कुंटल प्रति बीघा, यानी कि 300 सवा 300 कुंटल निकलना मेरे क्षेत्र में, स्पेशली मेरे खेत में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। जिसमें खर्च मैंने क्या किया मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। पूरे साल भर में 25 किलो यूरिया, 25 किलो 12-32-16, 30 किलो सरसों की खल, 30 किलो 25 किलो चूना, 5 किलो फिटकरी, 5 किलो सेंधा नमक, 1 किलो काला नमक, 2 कुंटल कच्चा गोबर, 15 किलो गुड़, और बाकी भैया कल्चर, और 1 लगा माइकोराइजा, और 1 लगा उसके अंदर गन्ना गुरु। गन्ना गुरु का भी मैं आपको बता दूं, दूसरा और तीसरा स्प्रे हम लोग नहीं कर पाए, वही तेंदुए के डर के कारण। तो इस बार हम थोड़ा पैटर्न चेंज करने जा रहे हैं खेती का। 30 इंच पे मैंने मना किया था, लेकिन घर वालों को सुननी पड़ती है, नहीं तो बोलते फौजी बेवकूफ है, कुछ का कुछ बोलता है। बट हमें जो रिजल्ट मिला कंप्लीटली मैं सेटिस्फाई हूं। मैंने 1 पर्ची की लागत लगाई है और मेरे को 28-29 पर्ची मिल गई। आप लोग भी आइए, जमीन सुधारिए, आने वाली नस्लों को हम कुछ दे के जाएं, जहर मुक्त भारत दे के जाएं, और एक सशक्त किसान बनाएं। बाहर निकलो यार, नहीं तो मार दी जाओगे कर्जे में। इतनी बुरी हालत है ना हम लोगों की, हम लोग मिट्टी खत्म हो रही है हमारी, और मिट्टी खत्म होगी तो हम खत्म है। आ जाओ साथ में चलते हैं, मेरी जिम्मेदारी है फ्री कंसल्टेंसी आपके खेत तक, आपके घर तक, 12 महीने 24 घंटे आपका भाई आपके साथ खड़ा है। बने रहिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।